हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं, ये दीपक कुमार ने बता दिया, रातों रात बने देश के सुपरस्टार। हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं, ये उत्तराखंड के दीपक कुमार ने पूरी दुनिया को बता दिया है। रातों रात दीपक कुमार पूरे हिंदुस्तान में सुपरस्टार बन गए हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि आम हिंदुस्तानी के दिल में क्या है और वह किस तरह का भारत देखना चाहता है। आम इंसान नफरत नहीं चाहता, आम इंसान दंगे नहीं चाहता, आम इंसान किसी बेगुनाह पर जुल्म होते नहीं देखना चाहता, बल्कि आम हिंदुस्तानी चाहता है भाईचारा, मोहब्बत और साथ मिलकर रहना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ। दीपक कुमार ने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है। उन्होंने धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी, सिर्फ इंसानियत देखी। जब कुछ कट्टर और धार्मिक जुनून में भरे लोगों द्वारा एक बेगुनाह मुस्लिम बुजुर्ग को परेशान किया जा रहा था, तब दीपक कुमार आगे आए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस चाचा को भीड़ से बचाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सामने कौन सा धर्म है, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि सामने एक इंसान है जिसे मदद की जरूरत है। यही है असली हिंदुस्तान, यही है हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब। जैसे ही यह वीडियो और खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कुछ ही घंटों में दीपक कुमार का नाम हर घर तक पहुंच गया। लाखों लोग उनके समर्थन में उतर आए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, दीपक कुमार, इंसानियत का हीरो। सबसे खास बात यह रही कि दीपक की तारीफ सिर्फ मुस्लिम समाज ने नहीं की, बल्कि उससे भी ज़्यादा हिंदू समाज के लोगों ने खुलकर उनका साथ दिया। लोगों ने कहा, यही है हमारा असली भाईचारा, यही है सच्चा हिंदुस्तानी। दीपक जैसे नौजवानों पर हमें गर्व है। कई युवाओं ने एआई से उनके पोस्टर बनाए, उन्हें सुपरस्टार और रियल हीरो की तरह पेश किया। लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई, हिंदुस्तान की जनता नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं, बल्कि इंसानियत बचाने वालों के साथ खड़ी है। आज का आम हिंदुस्तानी यह नहीं चाहता कि बजरंग दल जैसे धार्मिक जुनूनी या कोई भी कट्टरपंथी संगठन किसी बेगुनाह पर जुल्म करे। लोग चाहते हैं शांति, लोग चाहते हैं भाईचारा, लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें। हमारा देश गांधी जी का देश है, मोहब्बत और अहिंसा का देश है। यहाँ नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। राजनीतिक नेताओं ने भी दीपक कुमार की हिम्मत को सलाम किया। राहुल गांधी हो या ओवैसी, सभी ने उनकी तारीफ की, क्योंकि इंसानियत किसी पार्टी या धर्म की मोहताज नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस युवक ने एक बुजुर्ग की जान बचाई, उसी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। ये सुनकर हर इंसान का दिल दुखी है। सवाल उठता है, क्या इंसानियत दिखाना गुनाह है? क्या किसी बेगुनाह की मदद करना जुर्म है? कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन जनता के दिलों में दीपक कुमार पहले ही हीरो बन चुके हैं। और याद रखिए, असली हीरो वही होता है जिसे जनता दिल से स्वीकार कर ले। आज दीपक कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संदेश बन चुके हैं। नफरत से बड़ा इंसानियत है, धर्म से बड़ा मानवता है, और हिंदू मुस्लिम से पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर इस देश में हजारों दीपक कुमार पैदा हो जाएं, तो कोई ताकत हमारे देश की एकता और भाईचारे को तोड़ नहीं सकती। सलाम है दीपक कुमार की बहादुरी को, सलाम है उनकी इंसानियत को। यही है नया हिंदुस्तान, मोहब्बत वाला हिंदुस्तान। अगर बाबा सिर्फ हिंदू हो सकता है, तो इंसानियत का धर्म कौन डिसाइड करेगा? कोटद्वार उत्तराखंड रिपब्लिक डे का दिन एक 70 साल के बुजुर्ग मुस्लिम वकील अहमद और उनकी 30 साल पुरानी दुकान बाबा स्कूल ड्रेस। अचानक कुछ बेरोजगार आए, खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार बताते हुए, और बोले, तुम मुसलमान हो, बाबा नाम नहीं रख सकते। नाम पे सवाल, मजहब पे निशाना और बुजुर्ग को घेर कर धमकाने की कोशिश। तब वहाँ खड़ा होता है एक लोकल जिम ओनर दीपक कुमार। ना डरा ना भागा, हिंदुत्व की असली ढाल बन के डटा रहा। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़े गर्व के साथ कहा, मोहम्मद दीपक। ये झूठ तो था, पर उससे कई ज्यादा ये एक असली हिंदू शेर की पहचान थी। वहाँ भीड़ पीछे हट गई, पर कहानी वहाँ खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद 100-150 लोग उसके घर के बाहर फिर आ गए, एक अकेले शेर को घेरने। और तब भी ना वो दबा ना वो झुका। अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म का सार याद है, सत्य के साथ खड़ा रहना, अन्याय के खिलाफ बोलना और निर्बल की रक्षा करना। यही रामायण, यही महाभारत और यही गीता का सार है। और इसी सोच की वजह से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आज भी अलग है। जब इंडिया का मैच देखते हो तब आता है दिमाग में कि मोहम्मद शामी को सपोर्ट करें या फिर जसप्रीत बुमराह? क्या चूज कर सकते हो आज भी आप? एपीजे अब्दुल कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में किसी एक को? और छोड़ो यार, भगवत गीता में भी यही लिखा है कि सही के लिए खड़े होने में कभी हिचकिचाओ मत, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं एक क्षत्रिय अहीर हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडल मानता हूँ, जिन्होंने राज धर्म का पालन करना सिखाया, ना कि धर्म पर राज करना। जिन्होंने सिखाया कि शक्ति का मतलब दबाना नहीं, सबकी सुरक्षा करना होता है। और दीपक मेरे भाई ने सिर्फ एक दुकान नहीं बचाई, उसने याद दिलाया कि इस भारत की पहचान आज भी इंसानियत से होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, वो मकसद ये है हमारा वीडियो बनाने का कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया में फ़िलहाल दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक नामी एक शख्स बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और वो इस वजह से वायरल हैं आजकल सोशल मीडिया में, क्योंकि उत्तराखंड में
एक जगह है जिसका नाम है कोट द्वार। वहाँ पे एक बुजुर्ग जो कि पिछले 30-35 साल से एक दुकान चला रहे हैं, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म की मैचिंग कपड़ों की दुकान है, उसका नाम है दुकान का बाबा। और वहाँ के कुछ कम्युनल फोर्सेस कोट द्वार में आके उन हजरत को, बुजुर्ग शख्स को जो है परेशान करते हैं कि ताकि वो अपना दुकान का नाम चेंज करे। तो वहाँ पे दो नौजवान जो कि वहाँ पे कुछ ख़रीदारी कर रहे थे, वो आकर वहाँ पे मामला तलब करते हैं उन लोगों से कि आखिर किस मामले में वो बुज़ुर्ग को परेशान किया जा रहा है। तो वहाँ पे कुछ कम्युनल फोर्सेस जो वहाँ पे वो बुज़ुर्ग को परेशान करने के लिए और वो दुकान का नाम चेंज करने के लिए जो आए थे, वो ये कहते हैं कि ये जो बाबा नाम रखा गया है वो बाबा नाम उन्हें चेंज करना है। तो वो दोनों नौजवान पूछते हैं कि बाबा नाम से आखिर दिक्कत क्या है। तो वो बोलते हैं कि बाबा जो नाम है ये हमारी संस्कृति में नाम आता है, आप मुसलमान हैं, ये नाम नहीं रख सकते। तो वहाँ पर खड़ा हुआ एक शख्स, नौजवान, जो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है, वो ये कहता है कि ये नाम से आपको दिक्कत क्या है। तो नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है। उसके मोहम्मद दीपक नाम बताने से काफ़ी ज़्यादा परेशान वो लोग होते हैं और उस वजह से आज मोहम्मद दीपक जो नाम है वो सारे हिंदुस्तान में जो है वायरल हो गया है। हम उसके समर्थन में मोहम्मद दीपक, जो कि दीपक कुमार जिनका नाम है, उस नौजवान को सैल्यूट करते हैं, उनकी बहादुरी को सैल्यूट करते हैं और उन जैसे हर एक नौजवान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो हमारे हिंदुस्तान की जो आबो हवा जो बर्बाद की जा रही है इन कम्युनल ताकतों की वजह से, जो कि चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के टुकड़े हो जाए और आपस में एक दूसरे के दिलों में जो नफरत पैदा करते हैं, उस नफरत भरे बाजार में, उस नफरतों के बाजार में मोहम्मद दीपक कुमार जो मोहब्बत पैदा करने की एक मुहिम शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिल तारीफ़ है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से तमाम नौजवानों को ये निवेदन करते हैं कि मोहम्मद दीपक कुमार, उनके वीडियो का आप स्टेटस रखें ताकि जो है दीपक कुमार और दीपक कुमार के घर वालों की हिफाजत हो सके। क्योंकि हमें ये डर है कि ये जो कम्युनल फोर्सेस है दीपक कुमार को या दीपक कुमार के घर वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे इस दीपक कुमार को उर्फ मोहम्मद दीपक साहब को इतना वायरल करें कि उन जैसे नौजवान जो वाकई में दिल में हिंदुस्तान को एक करने का, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने का, सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का जो जज्बा रखते हैं, वो इसी तरह आगे आकर हर उस कम्युनल फोर्सेस को जवाब दें जो चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जय सिया राम आप सभी को। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया। उसी पश्चात पुलिस प्रशासन ने मुझको आज थाने में बुलाकर मुझसे बात करी, मुझे आश्वासन दिया कि जो भी घटना ये हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, कोट द्वार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए था। दीपक जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस तरह की घटना कोट द्वार जैसे शहर में दोबारा नहीं होगी। और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोट द्वार जैसे शहर में नहीं होगी। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए और जितने भी लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब टाइम आएगा तो हम मिलेंगे, मिलकर बैठ के बात करेंगे। आप अभी अपनी जगह पर रहिए, अपने शहर में रहिए और खुश रहिए। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश में भाईचारा बनाए रखें और पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे सहयोग मिल रहा है और मैं आपसे शांति की अपील करता हूं। धन्यवाद। मोहम्मद नाम तो खैर उसका दिया हुआ है, तो वो नाम की तो अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है, तो उसके आगे तो अच्छे की ना चलिए तो हम तो किस खेत की बोलिए। नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो, हमारा देश उस माइक नहीं, हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग होना चाहिए जी। ये तो देखो, नाम तो देखो, नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का तो यहाँ के कोटद्वार में सिद्धू बाबा ही है। आप बात नहीं समझ रहे, आपने उस टाइम बोला था कि ये बदल दूंगा, देखो ऐसा है, इसको ड्रेस कटरी जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवाओ, बाबा हटवाओ भी है, महाराज हो गए, हमारे सिद्ध बाबा हैं। अब वो तो हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए, बाबा शब्द
रुको। है ना? आज ये बोर्ड फटा है उसमें नहीं तो देखो, ये नहीं बोला था तब हम जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? चलो चलो करवा जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? चेंज होता है। हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। हाँ बस, हाँ तो एक मिनट, हाँ जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में होता रहेगा, जीएसटी में बाद में होता रहेगा। देखो, नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुले हैं, ये बाबा सिद्धबली शूज वगैरह ही क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? तुम्हारी पहचान है, बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। ये क्या पहचान है तुम्हारी? हमारी पहचान, हमारी पहचान है। भाई आपसे है क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात एक बात सुनिए, आप हो चुकी है। पहले बात हो चुकी है, हम इनके पास पहले आए थे, चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए बोले? नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। भाई यार किसने कह दिया कोर्ट द्वार छोड़ने के लिए? मत दिखा, कोई नहीं तकरीर नहीं दिखा रहे। मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात खुले आराम से कर रहा हूँ। आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? उन्होंने कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शुभ अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा है ना, आप चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है, हाँ। ओके। और बार की आप ना मैं कोर्ट द्वार में, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश की। अब तू भी बोल फोन। खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज नहीं हो जाओ तुम यार। उत्तराखंड का मोहम्मद दीपक, विवाद, सच, समर्थन। बजरंग दल के साथ भीड़ गए मुस्लिम चाचा के लिए दलित दीपक कुमार। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी 2026 को एक विवाद ने अचानक देशव्यापी बहस और राजनीतिक समर्थन विरोध का रूप ले लिया, जब एक जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बचाते हुए खुद को मोहम्मद दीपक कह दिया। वीडियो वायरल हुआ और आज ये घटना भारत में अलग अलग रायों और प्रतिक्रिया का प्रतीक बन चुकी है। कोटद्वार में 30 वर्षों से बाबा स्कूल ड्रेस नाम की एक दुकान है, जो मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद चला रहे हैं। ये दुकान पर आकर बजरंग दल के लोगों ने दावा किया कि बाबा शब्द धार्मिक रूप से हिंदू धार्मिक संदर्भ है, इसलिए यह मुस्लिम की दुकान के नाम में नहीं होना चाहिए। ऐसे में बजरंग दल के लोगों ने दुकान के नाम को बदलने को कहा और दबाव डालने शुरू कर दिए। अभी तक कट्टरवादी लोग मुस्लिम समाज के क्या पहनना, क्या खाना उसके लिए बोलते थे, लेकिन अब तो मुस्लिम दुकान पर क्या बोर्ड होना चाहिए उसके बारे में भी बोलना शुरू किया है। उसी दौरान वहां पर मौजूद जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने स्थिति को सार्वजनिक रूप से गलत और अनुचित बताते हुए भीड़ का सामना किया। जब भीड़ ने उससे नाम पूछा तो उसने कहा, माय नेम इज मोहम्मद दीपक, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये वाक्य तुरंत ही वायरल हो गया, क्योंकि उसने इसे इस अर्थ में कहा कि भारत में हर इंसान बराबर है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। विवाद बढ़ा और हिंसा तथा धमकियां। जिस घटना के शुरू में केवल एक दुकान के नाम पर विवाद था, वह तेजी से बड़े आंदोलन का रूप ले गया। बजरंग दल से जुड़े लोगों का समूह कई वाहनों से कोटद्वार आया और उसने दीपक के घर और जिम के बाहर स्लोगनबाजी और धमकियां दी, जिससे कानून व्यवस्था की चिंता बढ़ी। पुलिस ने फर दर्ज की और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। राहुल गांधी का ट्वीट पोस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पहले ट्विटर पर दीपक के समर्थन में एक खुला संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं, वे संविधान और मानवता के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चाहिए जो डर के आगे झुकते नहीं। राहुल ने यह भी लिखा कि नफरत, डर और अराजकता किसी देश को आगे नहीं बढ़ने देते। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहा है, उस संविधान के लिए जिसे रोज कुछ लोग कुचलने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे और लोगों की जरूरत है। देश भर से समर्थन और प्रतिक्रियाएं। भीम आर्मी और युवा संगठनों का समर्थन। सोशल मीडिया और कुछ वीडियो पोस्टों के अनुसार भीम आर्मी और इसके नेता समर्थकों ने मोहम्मद दीपक के पक्ष में आवाज उठाई है और कहा है कि देश को नफरत नहीं भाईचारे की जरूरत है। इस समर्थन ने इसे सामाजिक आंदोलन की दिशा भी दे दी है। अन्य समर्थक प्रतिक्रियाएं। कुछ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी मोहम्मद दीपक के साहस की सराहना कर रहे हैं और इसे संवैधानिक एकता का संदेश बता रहे हैं। AIMIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने भाषण में बहुत तारीफ की है दीपक कुमार की, जिसका वीडियो आगे देखिए। क्यों वायरल हुआ मोहम्मद दीपक?
एक आम व्यक्ति ने सामान्य इंसान की गरिमा, भाईचारा और संविधान की रक्षा के लिए खड़े होकर एक प्रतीकात्मक वाक्य बोला। ये वाक्य मोहम्मद दीपक समुदाय और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थों में लिया जा रहा है। कुछ इसे धर्म से ऊपर इंसानियत का संदेश मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक और सामाजिक तनाव का कारण मान रहे हैं। ये पूरा विवाद केवल एक दुकान के नाम तक सीमित नहीं रहा, ये भाईचारे, संविधान, सामाजिक समरसता और आजादी से जुड़ी बहस बन गया है। जहां एक और लोक नेतृत्व और संगठनों ने दीपक को समर्थन दिया है, वहीं यहां ये भी दिखाया गया है कि समाज में विविध आवाजें किस तरह एक घटना को बड़े राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में बदल देती हैं। जब तक दीपक कुमार जैसे लोग हैं, तब तक हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को कोई कट्टरवादी मिटा नहीं सकता। और हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने। अफसोस होता है कि आज से थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है, वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते, पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था, जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए, बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको, पुलिस के सामने गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओं ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। इस देश की माओं ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया, तो इस देश की माओं ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था। को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोलगार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ही आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं। पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन
प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोर्ट द्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गन, इन्होंने वो गन पकड़ा और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ चीज को जी। ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बता भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहा हूँ? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा एक कतरा भी ना रखा तन के वास्ते, था जितना खून बहा दिया मैंने हिंदुस्तान के वास्ते। ये मैं किसके लिए कह रहा हूं पता है? मेरे भाई के लिए, मोहम्मद दीपक। मतलब एक शेर इतने सारे गीदड़ों से अकेला लड़ रहा था। दीपक, तुमने बहुत अच्छा काम किया इंसानियत के नाम पे। इस देश को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। हिम्मत मत हारना मेरे भाई। वो तो तू लगता नहीं है कि हिम्मत हारेगा, और ना मैदान छोड़ के भागने वालों में से तू लगता है। तू असली सनातनी है मेरे भाई। अगर सनातनी कोई हो तो तेरे जैसा हो, हिंदू कोई हो तो तेरे जैसा हो, जो अपने मुसलमान बुजुर्ग के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए। मुझे पता है तुझे तकलीफें बहुत आएंगी मेरे भाई, मैंने भी ये काम किया हूं और कर रहा हूं। जेल भी जाना पड़ सकता है, हमला भी हो सकता है, दुश्मन भी बन सकते हैं, लेकिन रुकना मत, थकना मत, हाथ मत छोड़ना और साथ मत छोड़ना। मैं तेरे साथ हूं और हिंदुस्तान की पूरी आवाम तेरे साथ है मेरी जान। लव यू मेरे भाई। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं। सबसे पहले मैं एक इंसान हूं, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, ना कि कोई नफरत की। नफरत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद।